गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल RS मैथ साइंस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 10 पार्ट है और 10 के 10 पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि HBSC हो या CBSC हो, दोनों के अंदर इसमें से कम 5 नंबर का क्वेश्चन हर सेट के अंदर यानी A सेट या B सेट, C और D चारों सेट में जरूर आता है। तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। देखो इसके अंदर क्या है कि हमने जो ये हमारी साइड कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी कौन सी होती है, राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। तो पहले इस स्टेटमेंट को इधर लिख लेते हैं ताकि निकालते हुए आसानी हो। तो पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्केयर किसके इक्वल दिखाना हमने, 1 माइनस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा के इक्वल दिखाना है। ठीक है, मतलब जो हमारे ये लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल दिखानी है। ठीक है, तो पहले हमें देखोगे कोसिकेंट को भी खोलना पड़ेगा और कोट को भी खोलना पड़ेगा। आपको पता है कि कोसिकेंट किसके अपोजिट होता है, 1/sin थीटा के, किसके 1/sin थीटा के। और कोट को क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा बटे sin थीटा। क्योंकि हमने कौन सी साइड उठानी है पहले, तो आपने लिखना है वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं और उसको हम खोल दिया। ठीक, ऊपर स्क्वायर है, इस साइड को पहले इधर रहने दो। ठीक है, अब लेते हैं इसका एलसीएम। देखो sin थीटा और sin थीटा का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, sin थीटा ही आएगा। क्लियर है, sin थीटा ने sin थीटा को काटा तो एक पे काट दिया, एक ऐसे कैसा, और sin ने sin को काटा, एक पे काट दिया, एक की मल्टीप्लाई cos थीटा के साथ, तो cos थीटा का ऐसे के ऐसा। अब आपने स्क्वायर करना है, 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर करना है और नीचे sin का, क्योंकि स्क्वायर इसका भी ऊपर होगा और नीचे वाले का भी होगा। नीचे वाला क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा। अब आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए, जो sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा इधर क्या लिख सकते हैं कि जो ये cos है उस साइड जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर आप क्या यूज कर सकते हो, रिजल्ट आप sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या यूज कर सकते हो, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, क्या ये ऐसा फॉर्मूला दिखाई दे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, ऊपर वाले के तो ऐसे कैसा cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, नीचे वाले को एक बार प्लस में, क्योंकि a इस टाइम 1 है और b cos थीटा है। ठीक है, तो एक बार आपने माइनस में लिखना है cos थीटा और एक बार क्या लिखना है, प्लस में। अब आपको पता है ऊपर यह है तो मल्टीप्लाई में, ये पावर 1 है ये पावर 2 है, तो एक पावर तो कटेगी इसकी, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 1 माइनस में cos थीटा और नीचे 1 प्लस में cos थीटा। तो हमारी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, 1 माइनस में cos थीटा, 1 माइनस में cos थीटा, नीचे 1 प्लस में cos थीटा। तो इससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। तो पहले इसको इधर लिख लेते हैं। तो क्या है इसके अंदर, जो cos ऑफ a, नीचे क्या है 1 प्लस में sin ऑफ a, प्लस में क्या है आपके पास 1 प्लस में sin ऑफ a और cos ऑफ a को किसके इक्वल दिखाना है, आप कह सकते हो किसके इक्वल दिखाना है, आपने 2 secant ऑफ a के इक्वल दिखाना है। ठीक है, 2 secant ऑफ a के इक्वल दिखाना है, मतलब ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। क्लियर, तो हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को इस साइड के इक्वल दिखाना है, तो वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कौन सी साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो आप हो गए 1 प्लस साइन ए और cos ए का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, तो आप कह सकते हो कि cos ऑफ ए
बाहर रख लो और मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ऑफ ए आ जाएगा, है तो ये मल्टीप्लाई में है। अब देखो 1 प्लस साइन ए इस सारे को काटने आएगा, इसको तो काट दे, लेकिन कोस ए तो बचा ना, कोस ए की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कोस ए की कोस ए के साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ऑफ ए हो जाएगा प्लस में। अब ये कोस इस इन दोनों को काटने आएगा, कोस ए का तो काट देगा, 1 प्लस साइन ए की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस में साइन ऑफ ए हो जाएगा उसका स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सिंगल पावर और सिंगल पावर क्या हो जाती है, डबल पावर हो जाती है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसमें, तो इसको कैसे खुलता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab के रूप में खुलता है। तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले को ऐसे ऐसे लिख लो, कोस ऑफ a मल्टीप्लाई में 1 प्लस में साइन ऑफ a लिख दिया। ये कोस स्क्वायर ऐसे कैसा, कोस स्क्वायर ऑफ a का स्क्वायर है, इन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस में 2ab, 2a क्या है 1, 1 के साथ करोगे 1 ही होगा, और b क्या है हमारे पास साइन ऑफ a है। क्लियर यहाँ तक बात? आप देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोस स्क्वायर ऑफ और साइन स्क्वायर ऑफ, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ a और कोस स्क्वायर ऑफ a क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है आपका 1 होता है। तो आपको पता है कि कोस स्क्वायर ऑफ और साइन स्क्वायर ऑफ कितने हो गए, 1 ये और 1 ये, क्योंकि यहाँ तो 1 हो गया, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 और ये 1 ये 2 हो गया, तो 2 प्लस में ये मल्टीप्लाई करोगे 2 की 1 के साथ और साइन के साथ, तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आपका पास कोस ऑफ a 1 प्लस में साइन ऑफ a है। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालोगे तो 2 कॉमन आया तो इससे कटा तो 1 बचा, इससे कटा तो क्या बच गया आपके पास, साइन 1 प्लस में साइन ऑफ a बचा। नीचे क्या आपके पास कोस ऑफ a 1 प्लस में साइन ऑफ a, 1 प्लस साइन ऑफ a से 1 प्लस साइन ऑफ कट गया, तो आपको पता है कि 2 बटे कोस ऑफ a, क्योंकि जो 1 बटा कोस ऑफ a है उसको क्या लिख सकते हो आप, सीकेंट ऑफ a लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर 2 तो है, 2 को तो ऐसे लिख लिया, और जो 1 बटा कोस हो गया हमारा क्या हो गया, वो हमारा सीकेंट ऑफ a हो गया। क्या हो गया, सीकेंट ऑफ। इस तरह से हमने ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। ये हमारे राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 5 हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, tan थीटा 1 माइनस में कोट थीटा प्लस में कोट थीटा 1 माइनस में tan थीटा, तो किसके इक्वल करना है, वो 1 प्लस में सीकेंट a और कोसिकेंट a के। तो हमने जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल दिखानी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखानी है, तो वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। देखो भाई tan को भी खोलना पड़ेगा, कोट को भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो किस में मांग रहा है, इस साइड में सीकेंट और कोसिकेंट में मांग रहा है। क्योंकि tan का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो tan थीटा लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और जो कोट होता है इसका अपोजिट होता है, क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर है? तो इन फार्मूला का यूज करेंगे। जो tan है, tan को क्या लिख लिया मैंने ऊपर ही, साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्लियर है? और नीचे इसको भी खोल दिया, कोट को क्या खोला मैंने, कोट को कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर है? और ऊपर कोट को क्या खोल दिया मैंने, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस में tan को क्या खोल दिया, साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहां तक बात क्लियर है? tan को भी खोल दिया, कोट को भी, यहां पर कोट को भी और tan को भी। ठीक है, अब नीचे भी एलसीएम लेते हैं और इसके नीचे भी लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू तो सेम चल रही है, क्या चल रही है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्लियर है? अब नीचे एलसीएम लेते हैं, 1 और साइन का एलसीएम, 1 और साइन का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। 1 इसको काटने आएगा तो साइन थीटा भी काटेगा, तो साइन थीटा भी काटेगा, क्योंकि 1 इसको काटने आया तो साइन थीटा ही बचा, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई उनके साथ, तो कितना आ गया आपके पास, साइन थीटा ही आ गया। माइनस में साइन को साइन पे 1 पे काट देगा और 1 की मल्टीप्लाई कोस थीटा के साथ,
तो एस की वैल्यू ऐसी आ जाएगी। क्लियर? अब ऊपर की वैल्यू वैसे लिख दो जैसे यहां लिखा था, क्योंकि एलसीएम नीचे चल रहा है। तो नीचे एलसीएम क्या है, 1 और कोस का, आप कहोगे कोस थीटा। क्लियर है? 1 इसको काटने आएगा, कितने पे काटे हैं, कोस थीटा पे, और कोस थीटा की 1 के साथ, क्योंकि ये तो इसको काटने आएगा, जितने पे काटेगा ऊपर उसकी मल्टीप्लाई, तो 1 की कोस थीटा के साथ तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस में कोस ने कोस को काट दिया कितने पर, 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ। अब ये उल्टेंगे, कैसे उल्टेंगे, जैसे आपको ये दे दे कोई 1/2 और इसके नीचे 3/2 हो जाए, तो इसको आप कैसे करेंगे, ऊपर वाली को तो हम ऐसे ही रखते हैं और नीचे वाली होती है जो उल्ट जाती है, तो ये 2 ऊपर 3 नीचे। तो हमारे केस के अंदर यही तो है, ये ऊपर मान लो 1/2 है और नीचे 3/2, कैसे करेंगे, 1/2 तो वैल्यू सेम रहेगी, और जो ऊपर वाला है ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे वाला है, सॉरी 1/2 है और जो 2 है ऊपर चला जाएगा, जो 3 नीचे था, सॉरी 1/2 है, इसकी मल्टीप्लाई आप डिवाइड में 3/2 ले रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, ये उल्ट जाएगी, ये 2 नीचे था ऊपर जाएगा और 3 ऊपर था नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा तो ऐसे के ऐसे हैं। अब ये साइन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर है? और नीचे क्या है हमारे पास, साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा। ठीक है, इस साइड भी ऐसे ही करना है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब कोस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर ले जाओ, क्योंकि उल्टेगी रकम, तो नीचे क्या आ गया पास, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर है? तो इसको हम आप इधर करते हैं। अब ये साइन कितना हो गया, आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आपके पास कोस थीटा और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। क्लियर? बीच में कोस की क्या हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद साइन थीटा क्या आपके पास, कोस थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो कॉमन निकालना हमें। अब देखो जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन निकल सकता है, कैसे निकलेगा, यदि ये भी साइड ऐसे बन जाए, यदि हम यहां से देखो इस पार्ट से कॉमन ले ले, क्या ले ले, इस माइनस को कॉमन ले ले, तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का, और कोस थीटा हो जाएगा माइनस का, ताकि हम साइन थीटा और कोस थीटा को बाहर निकाल सके। तो पहले इसको चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसा, और कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब मैंने निशान बाहर ले लिया तो माइनस हो गया, प्लस से माइनस होगा। इस माइनस का फायदा क्या होगा, अब देखते हैं। तो साइन थीटा माइनस का है, अब इससे क्या होगा, जो कोस तो माइनस हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ताकि हम ये पार्ट कॉमन ले सकें, साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन ले सकें। तो अब हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने क्या ले लिया कॉमन, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाहर ले लिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाहर ले लिया। तो अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास इस साइड बचा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कोस थीटा, माइनस में ऊपर क्या बचा आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा आपके पास, साइन थीटा। फिर दोबारा फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो दोबारा एलसीएम लेते हैं इसके अंदर। तो ये वैल्यू ऐसे कैसे कि साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, एलसीएम लिया, कोस और साइन थीटा लिया, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। क्लियर यहां तक बात? कोस इसको काटने आएगा तो साइन तो बचेगा, तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी, पहले 2 थी 1 होगी, तो कितनी होगी, साइन के सॉरी साइन का क्या होगा, क्यूब होगा। अब साइन को काटने आएगा तो कोस तो बचेगा, कोस की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर? अब देखो ये पार्ट के अंदर क्या दे रहा है हमें, वो कि जो साइन के थीटा और कोस के थीटा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है a की 3 b की 3 किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और क्योंकि a माइनस बी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और a b के रूप में खुलता है। ठीक है, तो अब लिखते हैं, देखो
इस साइड वैसे कैसे लिख लेते हैं, क्या लिखोगे 1 में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब लिख लेते हैं ए की 3 माइनस बी के 3 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई में ए की 3 यानी साइन की ए की 3 माइनस बी की 3 का ए माइनस बी तो लिख लिया हमने, फिर ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कोस का स्क्वायर, थीटा है प्लस में ए बी, तो आप लिखोगे साइन थीटा और कोस थीटा, और नीचे क्या है हमारे पास, आप लिख सकते हो कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, जो हमारा नीचे है तो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ऊपर क्या है हमारे पास साइन थीटा माइनस में कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। ये क्या बचा हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा, क्लियर। नीचे क्या है कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, जो कटता है काट दीजिए, क्या इससे वैल्यू कटती है, कट जाती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा ऊपर बचा 1 प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा, और नीचे क्या हमारा कोस थीटा और साइन थीटा। अब एक बार ये 1 के नीचे जाएगा, एक बार साइन थीटा और कोस थीटा और जाएगा, तो एक बार तो क्या हो गया कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, क्लियर। क्योंकि एक बार तो हम इस वैल्यू को पूरी को 1 के नीचे ले गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस वैल्यू को इसके नीचे ले जाना है, तो साइन थीटा और कोस थीटा, फिर कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन से साइन कटेगा, कोस से कोस कटेगा, तो यहाँ तो क्या आ गया, बीच में प्लस का निशान था, बीच में प्लस का निशान है ना, तो यहाँ पर तो क्या बन गया पूरा हमारा 1 बन गया, क्या बन गई 1 बन गया। तो 1 कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 कोस को, तो आप कह सकते हो सीकेंट ऑफ ए, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 साइन में क्या लिख सकता हूँ मैं कोसिकेंट, और 1 का 1 ऐसे का ऐसा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, इससे मैंने इसको काट दिया, मेरे पास 1 प्लस में साइन थीटा कोस थीटा था, तो पहले इस 1 के नीचे में कोस थीटा और साइन थीटा को ले गया, तो यहाँ पर किया था, फिर साइन थीटा और कोस थीटा के नीचे क्या ले गया मैं कोस थीटा और साइन थीटा, इससे कट के हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। तो इस तरह से 1 कोस को मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि 1 कोस क्या होता है सीकेंट और 1 साइन क्या होता है कोसिकेंट, तो इससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये थी हमारी, और राइट हैंड साइड क्या थी 1 प्लस में सीकेंट ऑफ ए और कोसिकेंट ऑफ ए इक्वल आ जाती है। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया। इसके अंदर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि जो ए की 3 माइनस बी की 3 कैसे बोलते हैं, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में ए बी।